कोरोना महामारी से दुनिया उभरी भी नहीं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा सामने आ गया। दोनों देशों के बीच खूनी जंग जारी है और सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या है इस युद्ध की असली वजह? क्या है क्रीमिया का क्लैश जिसने दो देशों के बीच खूनी संघर्ष पैदा कर दिया? आइए जानते हैं क्रीमिया का इतिहास। 1954 तक रूस और यूक्रेन दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा थे। उन्हीं दिनों यानी अब से करीब 70 साल पहले 1954 में सोवियत संघ ने दुश्मनी की जड़ बना क्रीमिया यूक्रेन को तोहफे में दिया था। लेकिन जब सोवियत संघ टूटा तो रूस यूक्रेन के बीच क्रीमिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया। 1991 में यूक्रेन ने तो अपनी आजादी की घोषणा कर दी, लेकिन इससे रूस बहुत नाराज हो गया क्योंकि रूस क्रीमिया पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। जब रूस ने किया क्रीमिया पर हमला, फरवरी 2010 के आम चुनाव में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति के कुछ फैसलों से हालात बहुत बिगड़ गए क्योंकि ये फैसले रूस के पक्ष में ज्यादा थे। इसके बाद यहां काफी विवाद हुआ और यूक्रेन में यूनियन के समर्थकों की दोबारा सत्ता में वापसी हो गई। फिर रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए हमला कर डाला। रिपोर्ट्स के अनुसार 27 फरवरी 2014 को रूसी बंदूकधारियों ने क्रीमिया में सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। अगले दिन क्रीमिया के 2 हवाई अड्डे भी कब्जे कर लिए गए। उस समय भी यूक्रेन और रूस के बीच जंग जैसे हालात पैदा हो गए थे, लेकिन बिना जंग के ही रूस ने क्रीमिया पर अपना हक जता लिया। 18 मार्च 2014 को रूस ने क्रीमिया को औपचारिक तौर पर अपने देश में मिला लिया। 18 मार्च 2014 को पुतिन ने अक्सियोनोव से मुलाकात की और एक संधि पर हस्ताक्षर कर क्रीमिया को रूस का हिस्सा बना लिया। क्या है क्रीमिया? साल 2014 से ही यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया और रूस के बीच विवाद काफी पुराना है। क्रीमिया रूस के पड़ोसी देश में से एक है और यूक्रेन से भी जुड़ा हुआ है। यूक्रेन एक पठारी इलाका है और इसके तीनों ओर ब्लैक सी है। वहीं क्रीमिया से रूस के बीच जो समुद्री इलाका है उसे सी ऑफ एज़ोव कहा जाता है। रूस और क्रीमिया आपस में जमीन से जुड़ा नहीं है, लेकिन क्रीमिया और रूस आपस में जुड़े हुए हैं। यूक्रेन और क्रीमिया के बीच एक रेलवे लाइन भी है। कहा जाता है कि यहां रहने वालों की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा रशिया का है। आपको बता दें, यूक्रेन का दावा है कि अब तक उसने रूसी हमले में 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 33 बच्चे भी शामिल है। इसके अलावा 1115 लोग घायल हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 1.5 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी पोलैंड, मोल्दोवा और रोमानिया पहुंच चुके हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।